सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6-7 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की प्रवाह कार्य पुस्तिका 2023 की इसके कार्यपत्रक संख्या 96 से लेकर के 100 तक का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 96 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ करके मतलब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आगे है इसका आपके इस बारे में क्या राय है, आप अरुणा तथा पिताजी को क्या सलाह देंगे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस गद्यांश के आधार पर हम जो है अरुणा तथा उसके पिताजी को ये सलाह देंगे। तो इसका लिखना है कि हम अरुणा के पिताजी और अरुणा को ये सलाह देंगे कि आपके अरुणा पढ़ने के उम्र हैं कि उसे आगे पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम सिखा सकते हैं, लेकिन छोटी उम्र में शादी करना गलत है। इससे आगे की पढ़ाई और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। छोटी उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जोर से दे रही है, इसलिए अरुणा को भी पढ़ाना चाहिए, साथ ही सिलाई का कार्य भी सीखने की सलाह देंगे। आगे है कार्यपत्रक 97, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास गांव में कहीं घूमने के अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर अपने अनुभव आपको लिखने हो सकता है आप अपने मन से भी अनुभव लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका हमने लिखा है, एक बार हम अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव पास स्थित प्रसिद्ध मंदिर में गए। वहाँ हमने मंदिर में दर्शन किए। पास ही गौशाला में स्थित छोटी छोटी गायों के बछड़ों के साथ में खेले, गायों की चारा पानी व गायों की सेवा की। इस प्रकार इसको लिखना है। अगला 2 नंबर है, जो आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उनके बारे में लिखिए। हाँ, अपने परिवार के साथ हमारे शहर के प्रसिद्ध मेले में गए जो हर साल लगता है। वहाँ हमने आइसक्रीम खाई, झूला झूले, ट्रेन की सवारी की, खरीदारी की और खूब आनंद किया। नेक्स्ट आगे प्रश्न 3, आपके आसपास कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी, इस खबर के बारे में लिखिए। तो हाँ, हमारे विद्यालय के पास एक बड़ी दुर्घटना हुई। वह सुबह का समय था, हम विद्यालय आ रहे थे, वह बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हम दौड़कर सड़क के पास चले गए, बस ट्रक की टक्कर हो गई, बस में आग लग गई, शीशों को तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला गया, जिससे काफ़ी लोग घायल हो गए। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला है कार्यपत्रक 98 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक कहानी दे रखी, कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कहानी को अच्छे से पढ़ना है। अब इसका 1 नंबर प्रश्न है, जो पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई के लिए, आंसर होगा बीच वाले भाई के लिए। नेक्स्ट है 2 नंबर, इसका जो आंसर होगा प्रस्तुत की। रखी का जो है उसका जो है रखी शब्द का उपयोग करते इस वाक्य में किया गया है, उसका अर्थ किससे मिलता जुलता है, प्रस्तुत की। नेक्स्ट है 3 नंबर, इस कहानी का जो उचित शीर्षक होगा धनी जमींदार। नेक्स्ट आगे, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई, उत्तर आपको लिखना है। भाइयों ने अपनी जो समस्या है अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। तो यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो बेटों को जमीन, जानवर आदि को बराबर 3 हिस्सों में बांटने का बंटवारा कर देते। नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक जो है 99 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर एक कविता दे रखी है, कविता को अच्छे से आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, इस कविता में किस किस के बीच बात होती रही, तो चंदा और उसकी माँ के। चांद क्या सिलवाना चाहते थे, झिंगोला। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने का डर क्यों लगता था, उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता और कभी बड़ा हो जाता, इसलिए माँ को डर लग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको। एक दिन चांद ने हट पकड़ ली, माँ से बोला, हे माँ मुझे रात में ठंड लगती है, एक झिंगोला ऊन का सिलवा दो, मैं रात में ठिठुरता हूँ। माँ ने कहा, बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ कि कभी तुम छोटा चौड़ा मोटा हो जाते हो और कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाते हो। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे है अंतिम कार्यपत्रक है, जो इस पाठ्य पुस्तक का वर्कबुक का 100 नंबर, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश से दे रखा है, तो गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका 1 नंबर है, उपयुक्त गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाइए। तो आपको इसमें से प्रश्न बनाने। तो गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था, लेखिका के साथ थाली में खाना कौन खाता था, लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया और गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे 6 नंबर प्रश्न, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी, तो काजू। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर गिल्लू किसका नाम था, गिल्लू तो यहाँ पर प्रश्न बनाने। तो यहाँ पर गिलहरी का, मोर का, कुत्ते का, बिल्ली का। तो सही उत्तर होगा क, गिल्लू है जो
गिलेरी का नाम था। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न जो बनेगा, गिलेरियों के झुंड का नेता कौन था? गिल्लू, पिल्लू, टिल्लू और सालू। तो इसका उत्तर होगा क, गिल्लू। गिलेरियों के झुंड का नेता कौन था? गिल्लू था। अब आगे है इसका अंतिम जो आकलन 18। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर गद्यांश का हम जैसे 1 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कि किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु। प्रश्न 2, पानी निकल आया 25 से 30 फीट की जगह खोदने पर। 3 नंबर है, किसान कब नाराज हुआ? जब किसान के द्वारा 6-7 फीट अलग अलग जगह खोदने पर भी कुछ हाथ न लगा। नेक्स्ट है अगला 4 नंबर, अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला, क्यों? तो उत्तर है क्योंकि जहाँ पानी का स्तर था वहाँ तक खुदाई नहीं की, बार बार नए गड्ढे खोदे जा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें सफलता कब मिलती होगी? जब हम तब धैर्यपूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करते तब सफलता मिलती होगी। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह लेना आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर है कि हाँ, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के पास अनुभव व जानकारी होती है, उनकी सलाह से सफलता शीघ्र मिलती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिली? तो हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक लक्ष्य के प्रति निरंतर करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में आकलन 18 तथा कार्यपत्र के जो 96 से लेकर के 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नई वर्कबुक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका दिल से धन्यवाद।